नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर फॉर 1 मार्क्स, 1 मार्क्स के लिए जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसके सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग में कराने जा रहा हूं। उस हेडिंग का नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। होते क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस को जरा पढ़ते हैं और इसको इजी है, बहुत इजी तरीका याद करना है। इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, तीनों को मिला के डेफिनेशन बन जाएगी। तो क्या होगी डेफिनेशन, इक्वी पोटेंशियल surfaces are those surfaces where the potential remains same throughout the surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सरफेस माने जाते हैं जहां पर पोटेंशियल जो है उसके पूरे सरफेस पर कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने यहां लिखा है रिमेन्स सेम। अच्छा, इसकी फिर प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नो वर्क इज डन in shifting the charges in an equipotential surfaces। इसको समझने का तरीका बहुत इजी है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है V=W/Q, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, वो 0 होगा। तो चार्ज का मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में कराओगे तो वर्क कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हुआ, पोटेंशियल सेम है थ्रू आउट द सरफेस, इसी वजह से तो कोई वर्क नहीं होता। दूसरा सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज held normal to the equipotential surfaces। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल surfaces are closer at strong electric field whereas far apart at weak electric field। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी विल ड्रॉ। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, कुछ सरफेसेस लेके चलेंगे इक्विपोटेंशियल के और डिफरेंट चार्जेस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, है ना, कि मतलब सिंगल चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, या फिर अगर हम दोनों पॉजिटिव ले लें तब कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होता है। 3 तरह के लेंगे, तीनों को देखते हैं। तो आप लिख लीजिए जी नीचे, वेरियस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर वेरियस चार्जेस। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही आता है 1 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन, जो मैं आपको कह रहा था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से ही आता है। कि कहता है पेपर में कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। देखो
जैसे मैंने कहा सबसे पहले फॉर सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अगर बात करें इसकी सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की, तो वो कैसा बनेगा? ये आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया, सेंटर पे प्लस क्यू रखा, इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो बाहर की तरफ वर्क करेंगी इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस। चाहे तो आप इसे सॉलिड लाइन बना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से। ये सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए जो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है उसका डायग्राम। सेकंड देखिए, सेकंड लिया फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब है जहां पे हमें पेयर लेने पड़ेंगे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सीरीज के, दोनों को लेना पड़ेगा, एक प्लस के लिए एक प्लस और माइनस दोनों को लेना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इस तरीके से। देखिए इसे मैं ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस, इस तरीके से, है ना। ये ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए जो है इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से अवे फ्रॉम द चार्ज। इसके लिए क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द चार्ज लाइक दिस, और यहाँ पे डॉटेड लाइन निकालिए इस तरीके से। ये हो गया हमारा फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। थर्ड, फॉर बोथ पॉजिटिव चार्जेस, तब क्या होगा? जब हम दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे तब क्या होगा? अब क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज लेना है दोनों, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना दीजिए, और बाहर की तरफ इस तरीके से ऐसी इसकी, और डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, ये ऐसे इसकी, ठीक है। Students, our next heading is electric potential energy। मान के चलिए हमारे पास लाइक चार्जेस है, ठीक है। अब हम लाइक चार्जेस के लिए अगर हम लोग कोई भी वर्क डन करते हैं, तो जब हम लाइक चार्जेस के लिए वर्क डन करेंगे उस केस में हम लोग क्या पाते हैं कि कोई भी वर्क डन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो इंफिनिटी पे रखें दो चार्जेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए कोई वर्क डन तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें वही जो चार्ज है, अगर हम उनको किसी दूसरी प्लेस से उठा के कहीं दूसरी जगह पे रख दें, तब जाके हमारा कोई ना कोई वर्क डन होगा। तो वही हमारी ये हेडिंग है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उस केस में तो जीरो थी जब दोनों चार्जेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इंफिनिटी पे थे, लेकिन जैसे ही वो चार्ज को इंफिनिटी से उठा के हम किसी पॉइंट पे ले आए, तब अब उन दोनों चार्ज को असेंबल कराने के लिए हमारा कोई ना कोई वर्क डन होगा, और वो वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में किया जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन assembling the charges when they are far apart, that is infinity। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू
सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये हेडिंग है। इस हेडिंग को कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज करिए हमने अभी जो है फर्स्ट जो लिया है फॉर 2 पॉइंट चार्जेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं। कितने पॉइंट चार्जेस दिए? 2 पॉइंट चार्जेस दिए। तो देखिए कैसे, सपोज करिए ये एक पॉइंट है, यहां पे पहले से Q1 चार्ज रखा था और इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम लोग Q2 चार्ज लिया है। इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो हमने R12 मान ली, ठीक है। तो अब क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल्स टू WY की तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए, वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं W2 या U2 बोल रहा हूं, वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R12 इनटू अनदर चार्ज। अनदर चार्ज हमारा कितना है, ये हमारा ये रहा, कितना है वो Q2। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R12। This is the final answer. Now अब हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं, वो हम लोग लिखते हैं फॉर 3 पॉइंट चार्जेस। अब इसको कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये हमने A मान लिया, ये B मान लिया, ये पॉइंट C है, यहां पे अब Q3 चार्ज आ रहा है इस वाले पॉइंट पर इधर। तो ये A पर जो चार्ज है वो मेरा कितना है Q1, और जो B पर चार्ज है वो है हमारा Q2। अभी सीखा इन दोनों के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितनी है, R12, क्योंकि 1 है और 2 है तो R12। अच्छा 1 और 3 होंगे तो R13, और ऐसे ही 2 है और 3 है तो R23 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, जो वर्कर निकालना है वो W3 की तरह ट्रीट होगा। W3 वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा हमारा, क्या हो रहा है, W3 विच इज इक्वल टू U3 विच इज इक्वल टू, अब V क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है जो अपनी जगह पे फिक्स है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन कितना, Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23 और इनटू Q3। क्या करा, क्योंकि अलग से हम जो चार्ज लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस है, क्योंकि ये चार्ज जो है वर्क निकालने के लिए वो चार्ज है जो हम असेंबलिंग करते हैं किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस में जिसको हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो असेंबलिंग कर रहे हैं चार्ज वो कौन सा है, वो Q3 है। तो Q3 हमारा यही आ गया। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नेट वर्क डन W विच इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, और बराबर किसके हो जाएगा, देखिए W1 की वैल्यू तो 0 होगी। 0 क्यों होगी, क्योंकि जब ये चार्ज अपनी जगह पे फिक्स है तो इसके लिए तो कोई वर्क डन है नहीं। लेकिन जब W2 की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में था, उसका हमने ये निकाला है, ये रखा W2 का वर्क डन, ये है W2 का वर्क डन। इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 हमने निकालना है ना, W3 हमने निकाल लिया है, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। दिस इज द फाइनल आंसर। और ज्यादा से आप ये कर सकते हैं, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट,
अब हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है और कल जो वीडियो बनेगी वो कैपेसिटेंस पे बनेगी। हम लोग अब कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करूंगा मैं 2 या 3 दिन के अंदर पूरा कैपेसिटेंस का टॉपिक खत्म करा दिया जाए और हमारी फिर फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्टडी विद फिजिका अकेडमी, और बिल्कुल क्लासरूम जैसा आपको माहौल मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एकदम क्लासरूम की तरह आपको स्टडी कराई जाए। बस इतना करिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।